कलेक्शन आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज की टिप्स की वीडियो में बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मेरी टिप्स की मेरी वीडियो है। इस तरह से अदरक को लेकर अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी अदरक इस तरह से हम ऐसे ही फ्रिज में रख देते हैं तो ये हमारी अदरक खराब हो जाती है। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। लॉन्ग समय तक बहुत सारी अदरक को आप लोग स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल 5 से 6 महीने आपकी अदरक खराब नहीं होने वाली है। तो इस तरह से हमें अदरक को अच्छे से धुल करके साफ करके इसके पानी को सुखा करके ले लेना है। इसमें बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अदरक को अच्छे से साफ करके इसे सुखा करके लिया है। अदरक को स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से एक कंटेनर में हमें इस तरह से अदरक को रख देना है। ये सारे अदरक को हम इस तरह से डिब्बे के अंदर रख देते हैं। हमें यहाँ पे लेना है इस तरह से पेपर लेना है। तो यहाँ पे हमें 2 से 3 पेपर इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा करके ले लेना है और इसे इस तरह से अच्छे से इसे फोल्ड कर लेना है 4 से 5 बार, ताकि ये अच्छे से मोटा हो जाए। मोटा रहेगा तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। अब हमें अदरक के पीछे इस तरह से रखने के बाद कंटेनर में पीछे साइड में इस तरह से हमें लगा देना है। अदरक में जो हमारे मॉइस्चर आ जाता है, इसको डिब्बे के अंदर रखने के बाद वो मॉइस्चर बिल्कुल नहीं आएगा। ये जो इसमें पेपर है सारा पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब उसके बाद इस तरह से इसका ढक्कन लगा करके फ्रिज में इसे स्टोर कर सकते हैं। 5 से 6 महीने आपका अदरक बिल्कुल खराब होने वाला नहीं है। मेरी यूजफुल टिप्स की वीडियो फ्रेंड इस तरह से रिंग को लेकर अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कहीं जाते हैं तो इस तरह से बहुत सारे रिंग पहनकर नहीं जाते हैं, तो इसे हम लेकर जाते हैं। और जब इसे हम लेकर जाते हैं तो हम अगर इस तरह से बैग में ऐसे ही से रख देते हैं तो ये इधर उधर हो जाती है हमारी रिंग। ढूंढने के बाद भी हमारी रिंग नहीं मिलती है। हमें घंटों बैग से निकालना पड़ता है। जैसे कि हम इस तरह से अगर पॉकेट में इस तरह से रख देते हैं तो इधर से उधर सारी रिंग हो जाती हैं। ऐसे हमें घंटों इसमें ढूंढना पड़ता है, तब जाके हमारी रिंगें मिलती हैं। तो आज इसके लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। आप लोग जल्दी से रिंग को निकाल सकते हैं। पॉकेट में हमारी रिंग इधर उधर ना हो तो इसके लिए हमें लेना है यहाँ पे इस तरह से सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन में हम अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक एक रिंग करके हमारी रिंग इधर से उधर नहीं होगी। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक साथ रिंग को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से रिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका है फ्रेंड। कहीं पर भी आपको इस तरह से रिंग रखना है तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अब इस तरह से हमें इसे अंदर रखना भी नहीं है। इस तरह से हमें पॉकेट में इसे हमें सेफ्टी पिन में ऐड करके इस तरह से इसे लॉक कर देना है। तो इधर से उधर हमारा ये देखिए बिल्कुल रिंग नहीं गुम होगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें से रिंग निकाल कर बियर कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया फ्रेंड, आप लोगों ने देख ही लिया। तो अगर आज की यह टिप्स वीडियो आप लोग को पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम ऐसे ही चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से स्लीपर को लेकर, बच्चे का हुआ या खुद का हुआ या बड़ों का हुआ, किसी का भी इस तरह से अगर स्लीपर है तो बारिश के मौसम में या ऐसे ही हम कहीं पर पानी में अगर चलते हैं तो ये स्लिप खाकर गिर जाते हैं। जैसे कि इसका सोल कभी कभी क्या होता है, ये घिस जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को यह वीडियो शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस टिप्स से कहीं हद तक गिरने से बच सकते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा इसका सोल बिल्कुल ख़राब नहीं है, तो ये गिरने का डर नहीं है। पर किसी किसी स्लीपर के बच्चों का या बड़ों का किसी का भी ये सोल अगर घिस जाता है तो ये स्लिप खाकर हम लोग गिर जाते हैं, जिससे बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स लेकर आई हूँ। बिल्कुल भी आपका ये कोई भी सैंडल या शूज कोई भी चीज़ स्लीपर नहीं करेगा। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से नेल पेंट लेना है। इस तरह से पीछे साइड में हमें सोल के पीछे लगा देना है जहाँ पर कि ये स्लीपर घिस गया है। इस तरह से हमें दूर दूर थोड़ा थोड़ा मोटा करके इस तरह से आगे पीछे लगा देना है। होगा पानी कहीं पर भी पैर इस तरह से अगर रखेंगे तो बिल्कुल भी ये चप्पल स्लिप नहीं करेगा। तो यह बहुत ही कमाल का आइडिया। टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करना, खास तौर तो बच्चों के साथ ज़रूर इस टिप्स को फॉलो करना, ताकि बच्चे आपके गिरे ना, सेफ रहें। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से गैस और हल्दी को लेकर। क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से गैस के ऊपर हल्दी रख के देखा है? बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड। यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। हम इस तरह से हल्दी
गैस के ऊपर क्यों रखेंगे, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब रात में हम खाना बना के इस तरह से गैस को साफ कर देते हैं तो उसके बाद रात में क्या होता है कि यहाँ पर गैस के ऊपर नीचे छिपकली काकरोच आके टहलते रहते हैं। तो आज के लिए मैं बहुत ही कमाल की टिप्स देने जा रही हूँ जिससे आप लोग छिपकली काकरोच से छुटकारा पा सकते हैं हमेशा के लिए। हमारे किचन में गैस के ऊपर किचन में काकरोच छिपकली ना आए तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से कपूर को हमें इस तरह से छोटे छोटे पीस में कर लेना है। मैंने एक कपूर को इस तरह से छोटे छोटे पीस में से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने इस तरह से छिपकली काकरोच को भगाने के लिए कपूर क्यों लिया है, क्योंकि कपूर की महक बहुत ही स्ट्रांग होती है, उन लोगों को इसकी महक बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पे पाउडर लेना है तो यहाँ पे आप लोग कोई भी पाउडर ले सकते हैं। इस तरह से हमें पाउडर को कपूर के साथ ऐड कर देना है। पाउडर की महक बहुत ही स्ट्रांग होती है, छिपकली काकरोच को इसकी महक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से हल्दी छिपकली काकरोच ये रामबाण के समान होता है, इसकी महक से वो लोग बिल्कुल भी किचन पर नहीं आएंगे। जो न्यूज़पेपर के ऊपर इस तरह से मिलाए हुए सारे मिश्रण को इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। चीज यहाँ पे लेंगे हम डिटॉल और थोड़ा सा डिटॉल 1 से 2 बूंद इस तरह से हम सारे मिश्रण के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। से आपको क्या करना है, सारी चीज को मिक्स करने के बाद या तो इस तरह से गैस के ऊपर रख देना है या इसे क्या करना है आपको गैस के नीचे रख देना है। तो इस तरह से बनाए हुए मिश्रण को आपको 3 से 4 इस तरह से बना लेना है और 2 से 3 जगह इस तरह से ऊपर नीचे आपको रख देना है। तो आप लोग भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और छिपकली काकरोच से छुटकारा पा सकते हैं। तो ऐसे न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।